हेलो एंड वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ईवी एंड आईवीज एक्सप्लेन। तो मुझे पता है ये फ्रेम रेशो ठीक नहीं है, लेकिन जो आज की वीडियो है ना वो 16.9 के रेशो में ठीक लगती नहीं, इसलिए मैंने इसे इस रेशो में बनाई है। इसलिए ये मत कहना कि वीडियो रेशो सही नहीं है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईजीएस्ट वे, सबसे ईजीएस्ट वे ईवी और आईवीज की एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सबसे ईजीएस्ट। इससे इजी कुछ है ही नहीं। और इस वीडियो में मैं लगे हाथ नेचर्स भी बता ही दूंगा आपको कि नेचर्स का क्या रोल है। तो आईवीज की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल वैल्यू आईवी की और एफर्ट वैल्यू ईवी की। तो और इसमें मैं लगे हाथ नेचर्स भी बताने वाला हूँ। तो गेट सेट गो। तो ये हो गया ओरिजिनली पोकेमॉन लेवल मैनिपुलेशन पेज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हैप्पीनेस का कोई रोल होता है या फिर नहीं पोकेमॉन की स्टैट्स में। तो ज़रा देखो, ये लेवल 1 का एक पिकाचू है, इसका तुम कितना भी हैप्पीनेस बढ़ा लो इसके स्टैट्स में कोई चेंज नहीं होता। पर अगर हम लेवल चेंज करते हैं तो इसके स्टैट्स चेंज हो रहे हैं। तो लेवल अपने आप तो हर पोकेमॉन के हर स्टैट्स को उसके जैसे जैसे नेचर होगा। जैसे कि ये एक हास्टी नेचर का पिकाचू है तो इसका डिफेंस कम हो रहा है, स्पेशल अटैक स्पेशल्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नेचर उनमें से 6 पॉइंट्स बढ़ाता रहता है लेवल वाइज, और जो कम हो रहे होते हैं उनमें से 4 कम हो रहे होते हैं। तो जैसे ये एक लेवल 100 का पिकाचू है और इसका नेचर है हास्टी और इसका है 784 स्टैट। और देख लिया हास्टी नेचर के हिसाब से डिफेंस कम हो रहा था इसका। तो अब मैं माइल्ड पे सेट करके देखता हूँ माइल्ड पे क्या होता है। ये हो गया माइल्ड। अबे माइल्ड क्यों नहीं हुआ भाई? ओके, एक और बार करके देखते हैं। अभी है 784 स्टैट। तो अब माइल्ड पे जाके देखते हैं। तो माइल्ड पे 776 हो गया क्योंकि इसका डिफेंस कम हुआ और स्पेशल अटैक बढ़ा। तो अब है इम्पिश नेचर, इसमें 772, इसमें इसका स्पेशल अटैक कम हो गया। और अब है जोली, तो इसमें 782 है इसका स्टैट और इसमें स्पीड प्लस हो रही थी। तो अब है रश नेचर, तो 774 इसका स्टैट है। और अब जेंटल नेचर, जेंटल में 776 है इसका स्टैट। तो अब ब्रेव देखते हैं। तो ब्रेव पे इसका स्पेशल कम हो जाएंगे और अटैक बढ़ जाएगा। तो 767 हो गया। अब है केयरफुल नेचर, इसमें इसका स्पेशल अटैक कम स्पेशल डिफेंस बढ़ गया। और अब अगले पे चलो, डोशाइल नेचर, इसमें न्यूट्रल रहता है, इसमें कुछ नहीं बढ़ता ना कुछ घटता है। नॉर्मल स्टैट पिकाचू का 775। एडमेंट नेचर, इसमें 775, इससे भी ज़्यादा चेंज हुआ नहीं पर स्पेशल अटैक कम और अटैक पावर बढ़ गई। और आखिरी है लैक्स नेचर, स्पेशल डिफेंस कम और डिफेंस ज़्यादा। और अब इसके बाद क्या है, और इसमें 772 हो गया इसका नाम। तो अब है हार्डी नेचर, ये भी एक न्यूट्रल है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होता, इसका 775 ही रहेगा स्टैट। तो ओके, तो आगे क्या है? आगे है सैसी नेचर, सैसी नेचर में 766 हो गया है इसका स्टैट। और अब आगे है लोनली नेचर, 777। उसके बाद है नेव नेचर, मतलब ये खामोश भी रहता है, 782 इसका स्टैट है। तो नेक्स्ट है क्वाइट नेचर, इसमें स्पीड कम होती है स्पेशल अटैक बढ़ता है, 766 है इसके हिसाब से स्टैट। तो नेक्स्ट है टिमिड नेचर, इसमें अटैक पावर कम और स्पीड बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है मोडेस्ट नेचर, जिसमें कि अटैक पावर कम और स्पेशल अटैक बढ़ जाता है, इसके हिसाब से 773 बन रहा है स्टैट। और इसके बाद है बोल्ड नेचर, जिसमें अटैक पावर कम और डिफेंस बढ़ जाता है, इसके हिसाब से 771। और इसके बाद आता है नोटी नेचर में स्पेशल डिफेंस कम होता है और अटैक पावर बढ़ती है। और नेक्स्ट है रिलीज नेचर, रिलैक्स, 7 स्पीड घटती है और अटैक बढ़ता है उसमें। ओके, क्विकरी नेचर, ये भी न्यूट्रल रहता है। और नेक्स्ट है काम नेचर, इसमें अटैक पावर कम और स्पेशल डिफेंस बढ़ता है। और नेक्स्ट है सीरियस नेचर, ये भी न्यूट्रल है, पिकाचू कभी सीरियस भी होते हैं। और लास्टली है बाशफुल नेचर, ये भी न्यूट्रल है, इसमें भी कुछ घटता बढ़ता नहीं है। तो अब वापस आ जाओ बोल्ड नेचर पे। कहाँ पर है एक न्यूट्रल नेचर? ओके, देखते हैं इनमें से बोल्ड, रश, ओके हार्डी नेचर पे वापस आ गए। एकदम नॉर्मल नेचर है। मेरे पिकाचू का नाम निक है, क्या बात। तो अब हम देखने वाले हैं, तो ईवीज़ पे आ जाओ। तो ईवीज़ होती हैं जो कि पोकेमॉन अफोर्ड वैल्यू, जो कि मुकाबले करके जीतता है पोकेमॉन। और हम ये ईवीज़ विटामिन्स के साथ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पोकेमॉन्स के विटामिन्स होते हैं जो। तो अब पिकाचू के ईवीज़ को बढ़ाना है, तो मैंने पूरी स्पीड कर दी। तो स्पीड 252,
तो हम इसमें यहाँ पे लिखा है कि 504 तक बढ़ा सकते हैं, तो अब मैं स्पेशल अटैक भी बढ़ा ही देता हूँ। बढ़ जाए स्पेशल अटैक। तो यहाँ पे देखो 510 लिखा है, लेकिन बड़ी तब भी सिर्फ 504 ही है। ये जो बाकी के 6 पॉइंट्स हैं, ये जो नेचर के साथ लेवल पे जो 6 के बढ़ते हैं ना, उनमें कट जाता है ये बाकी का 6 पॉइंट, तो वो बढ़ नहीं सकता। अगर उसे बढ़ा भी लोगे तो उससे स्टैट में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब वापस स्टैट्स पे जाकर देखते हैं कि इतनी ईवी से कितना स्टैट चेंज हुआ है। तो पिकाचू का स्टैट है और नॉर्मली 775 रहता है, लेकिन इसका अब है 902। तो लेवल 100 के पिकाचू को मैंने कहा था ना कितना होता है। तो अब मैंने ये सारी ईवीज़ ख़त्म कर दी। अब कुछ और बढ़ा के देखते हैं। जैसे मैंने अब एचपी और डिफेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो अब इसका सिर्फ 901 ही रह गया। तो अब इसे भी कम कर दो। तो पोकेमॉन का जो स्टैट्स होता है ना, अगर हम परफेक्ट ईवी आईवी या सब कुछ परफेक्टली चुन लें तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है, बहुत मैक्स लेवल तक पहुंच सकता है। तो आईवीज़ जो होती हैं वो ईवीज़ से बहुत अलग होती है, क्योंकि ये बहुत सारे तरीक़े से बढ़ाई जा सकती है, बैटल से नहीं। ये इंडिविजुअल वैल्यू है, हमें पोकेमॉन ब्रीडिंग से बढ़ सकती है, पोकेमॉन जॉब से बढ़ सकती है जो स्वॉर्ड एंड शील्ड में आया है, ये किसी भी तरह से बढ़ सकती है। हम इन्हें फैदर्स से जो आते हैं, विंग्स, कैल्शियम विंग्स और विटामिन वगैरह से भी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम पीसी में पोकेमॉन को रख कर वापस निकालते हैं तो उससे भी आईवीज़ बढ़ती हैं। तो आईवीज़ का और भी रोल है, जैसे कि 2 पोकेमॉन जिनकी आईवीज़ बिल्कुल बराबर हैं, वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते सेम एग ग्रुप होने के बावजूद, क्योंकि बच्चों में जाने के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे ही और एग मूव्स जो होते हैं वो भी आईवीज़ की ही देन होते हैं। जैसे कि एक मेल पिकाचू को आता है इलेक्ट्रोवेब अटैक, तो इलेक्ट्रोवेब एक एग मूव है पिकाचू के लिए, और उसका अगर हम एक मैरल के साथ ब्रीडिंग करा देते हैं तो जो अजूरिल पैदा होगा ना, वो उसकी आईवीज़ लेकर पैदा होगा और इलेक्ट्रोवेब अटैक लेकर पैदा होगा। सोचो, एक अजूरिल इलेक्ट्रोवेब अटैक कर पाएगा। और ऐसे ही हम पोकेमॉन ब्रीडिंग के साथ पिकाचू को एग मूव में इलेक्ट्रोवेब अटैक सिखा लेते हैं पोकेमॉन गेम्स में। तो और लास्ट चीज़ जो कि ये आईवीज़ डिसाइड करती हैं कि पोकेमॉन का हिडन पावर जो अटैक होता है वो किस टाइप का होगा। जैसे कि मैंने एचपी पूरी बढ़ा दी, तो ये फाइटिंग, फ्लाइंग सारे देखो, और इन्हें हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, 31 का 31 सबको बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है। और इससे स्टैट्स में देखो जरा कितना चेंज हुआ, 961 हो गया इससे स्टैट पिकाचू का 775 से। और इससे हम अलग अलग तरह की हिडन मूव्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो जरा कुछ कम करके देखते हैं। इसकी लिमिट यह है कि हम 186 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, सारी की सारी 31 कर लेंगे तो 186 हो जाएंगी। और ये हिडन पावर को डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से टाइप का होगा हमारा हिडन पावर अटैक। अब थोड़ा देखते हैं कि किस किस टाइप का कर सकते हैं। राइटिंग, क्लॉक, पता नहीं क्या क्या, कौन से साइकिक टाइप, ओके। तो परफेक्ट ड्रैगन टाइप हो गया, ये घोस्ट टाइप हो गया, और पॉइजन टाइप, एंड नाउ ग्राउंड टाइप। कितने सारी अलग अलग तरह के हम हिडन पावर्स यूज़ कर सकते हैं इससे। बग टाइप भी और आइस टाइप भी, इलेक्ट्रिक टाइप। तो ये सब देखते हैं पहले। चलो पहले कम करते हैं सबको, कम डिफेंस, अटैक, एचपी, सब कुछ कम। अब आ जाओ मेन इन्फो पे वापस। मेन इन्फो, ओके, आ गए। तो अब देखो जरा, इसका नेचर हार्डी है, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल 100 के पिकाचू जैसा, बिल्कुल नॉर्मल। 775। अब मैं एचपी और डिफेंस बढ़ा देता हूँ। ओके, एक और चीज़ बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब डिफेंस आईवीज़ पे आकर मैं सारे बढ़ा देता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि एक पिकाचू किस लिमिट तक के स्टैट्स बढ़ा सकता है अगर बेस्ट चॉइस यूज़ की जाए तो हम इतना गेम में बढ़ा सकते हैं। तो 1088, क्या बात है। और अगर एक नेचर भी मस्त सा चूज़ कर लें तो इसका स्टैट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो मेरे पिकाचू का तो 1088 ही हुआ स्टैट। तो देखते हैं असलियत में मिनिमम भी इतना हो सकता है एक पिकाचू का स्टैट, अगर हम सही से आईवीज़ नहीं चुनते तो पिकाचू का स्टैट 713 ही रह जाएगा। और अगर हम मैक्सिममली देखें तो 1441 आएगा। इतना मैक्सिमम स्टैट तब होगा जब हम सही से आईवीज़ चुनेंगे और सब कुछ परफेक्टली करेंगे, परफेक्ट नेचर सेट करेंगे। नीचे सब कुछ बताया गया है, बेनिफिशियल नेचर चाहिए, और 31 आईवीज़ और टोटल 252 ईवीज़, एकदम परफेक्ट हाईएस्ट स्कोर स्टैट है ये। तो पिकाचू के बहुत से स्टैट्स ये फॉर्म चेंज करने की वजह से भी बदलते रहते हैं। ये कॉस्प्ले पिकाचू, पार्टनर पिकाचू, जिगेंटामैक्स पिकाचू, इन सब की वजह से बहुत चेंज होते रहता है इसका स्टैट। और मैं बताऊं,
जो 1400 का जो वो स्टैट निकला है ना मैक्सिममली वाला, तो हम उसे और बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पिकाचू को पोकीरस वायरस हो। तो पोकीरस वायरस एक चीज़ है जो कि पोकेमोन के स्टैट्स को दुगना कर देती है। उससे हम पिकाचू को 2000 प्लस स्टैट दे सकते हैं और उसके साथ हमारा पिकाचू बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाएगा। मतलब एटर्नाटस के स्टैट को तो ऐसे ही सरपास कर चुका है वो, और वो कितना पावरफुल हो जाएगा ये तुम लोग सोच सकते हो। तो जो इन लोगों को पोकेमोन की नॉलेज पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ कर दो। और जैसा कि मैंने कहा, अगर एक परफेक्टली प्लेयर हो ना, मैं आज तक अपने पिकाचू का पोकेमोन गेम्स में 188 से ज़्यादा स्टैट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मैं ठीक से आईवी ईवीज़ नहीं चुन पाता, और बहुत मुश्किल भी है ये सेट करना प्रॉपरली। लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लेयर हो और उसको पोकीरस वायरस भी मिल जाए तो वो पिकाचू लिमिट क्रॉस कर सकता है भाई, किसी की भी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिकाचू बन सकता है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिकाचू तो बन ही जाएगा। और अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ तो एक म्यूटू होगा ना, अगर उसका भी हाईएस्ट आईवी ईवीज़ के हिसाब से हाईएस्ट स्कोर 2400 होगा। 2400 मतलब कि 2400 उस स्टैट से ज़्यादा कर सकता है अगर एक पिकाचू चाहे तो, परफेक्ट पोकीरस और आईवी ईवीज़ के यूज़ से। तो तुम ये सोच सकते हो कि एक लेवल 100 के पिकाचू के सामने एक लेवल 100 का म्यूटू खड़ा है, लेकिन पिकाचू का स्टैट उससे ज़्यादा है। इस तरीके से पिकाचू या फिर कोई भी पोकेमोन वीक नहीं है। ये है एक मेन बात। अगर हम परफेक्टली यूज़ करें तो कोई भी पोकेमोन वीक नहीं है। लेजेंडरी की पावर भी सरपास कर सकता है वो चाहे तो वीडियो ख़त्म हो गई। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, अभी ठोको, अभी ठोको, लाइक ठोको बहुत सारे। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।